नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की गतिविधियां बारिश की जा सकती हैं आपके इलाके में और कहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो अगर देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो देखिए अभी फ़िलहाल लगभग 925 हेक्टेयर पर देखेंगे तो हवाओं का डायरेक्शन यानी कि जो विंड डायरेक्शन है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से लेकर के यानी कि पूरे क्षेत्रों में देखिए ईस्टर्ली विंड हो गई हैं, यानी कि जो हवाएं हैं वो अब पूर्वइया चल रही है और पश्चिमी हवाएं रुक चुकी हैं क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है जो आज 24 तारीख तक तो रहेगा, लेकिन 25 तारीख से यानी कि कल से ये हटेगा और कल के बाद से यहाँ पर फिर से वेस्टर्ली विंड आनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फिर से एक बार अभी जो तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है वो फिर से गिरेंगे और ठंड एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखेंगे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की, तो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी देखिए यहाँ पर भी जो हवाओं का जो दिशा है वो ईस्टर्ली है और यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा लेकर के पूरा महाराष्ट्र तक देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो ईस्ट की ओर से चल रही हैं। यहाँ पर पूर्व की दिशा भी चल रही हैं, यहाँ पर भी कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी ईस्टर्ली विंड चल रही हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्रों में तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई खास अभी फ़िलहाल हवाओं का जानते ही हैं आप, पहाड़ी इलाकों में कोई हवाओं का डायरेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर डायरेक्शन अपने आप ही होता है। देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में तो यहाँ पर भी देखिए कुछ तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि यहाँ पर भी जो हवाओं का डायरेक्शन है यानी कि जो विंड का डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ से हो गई है। बाकी देखेंगे तमिलनाडु में तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्षा देने के लिए सक्षम है। यहाँ पर कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा यहाँ पर ये दे रहा है। बाकी देखेंगे बाकी क्षेत्रों में देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र हो गया और यहाँ पर विदर्भ तेलंगाना उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी जो हवाएं हैं यानी कि लगभग पूरे भारत में जो हवाओं का डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ से हो चुका है। अब देखते हैं मौसमी सिस्टम में 25 को सुबह देखेंगे। देखिए अभी फिलहाल भारत के किसी भी तट पर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं पड़ रहा है। 25 को शाम को देखेंगे तभी यहाँ पर देखिए कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल हिंद महासागर में ही सिस्टम है, काफ़ी निचले इलाकों पे जहाँ पर ITCZ पहुँच चुकी है वहीं पर सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई सिस्टमों का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर पूरे भारत में देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी सिस्टम देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, सिस्टम लगभग उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखिए और 26 को देखेंगे शाम को तो यहाँ पर देखेंगे 26 के शाम को आसपास भी यहाँ पर कोई भी सिस्टमों का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से सिस्टमों का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे चल कर भी अभी 27 के शाम तक भी देखेंगे तो यहाँ पर ये अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और किसी देखते हैं कि आगे क्या होता है। 28 को देखेंगे तो 28 के आसपास भी यहाँ पर किसी प्रकार का सिस्टम का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 28 के शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम का कोई भी प्रभाव ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। और 29 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर 29 के आसपास भी कोई भी सिस्टम का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि 30 के आसपास देखेंगे तो अरेबियन सी में कुछ यहाँ पर एक हलचल सी नज़र आ रहा है, यानी हलचल कुछ नज़र आ रही है। 30 के शाम को देखेंगे, 30 के शाम को भी देखेंगे यहाँ पर कुछ इलाकों में हलचल दिखाई पड़ रही है थोड़ा सा। तो अरेबियन सी में कुछ एक सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। 31 देखेंगे तो सिस्टम देखिए थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो करके आगे बढ़ रहा है और एक तरीके देखेंगे तो सिस्टम देखिए अभी अरेबियन सी में कुछ मजबूत हो रहा है। और एक तरीके से देखेंगे तो शाम को और 2 तरीके से देखेंगे तो सिस्टम देखिए यहाँ पर केरल के तट के आसपास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक सिस्टम जो है जैसा कि हम कह सकते हैं एक सिस्टम यहाँ पर जो है अरेबियन सी में एक उभरता हुआ नज़र आ रहा है और ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है। बात करें GFS मॉडल की तो GFS में भी देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेते हैं। तो GFS भी इसके बारे में कुछ अच्छा ही संकेत पड़ कर रहा है। देखिए 25 के आसपास सुबह में देखेंगे तो फिलहाल कोई संभावना फिलहाल नहीं है, इसको चला कर देख लेते हैं। तो 25 के आसपास देखेंगे कोई भी संभावना नहीं है, सुबह हो दोपहर हो 2 बजे 3 बजे 5 बजे 7 बजे 8 बजे कोई भी संभावना नहीं है सिस्टमों का। और उसके बाद आया हम लोग 26 की सुबह पहुँचते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ख़त्म, वो भी दिन ख़त्म हो गया। यानी कि 27 के दिन भी देखेंगे किसी प्रकार से कोई भी हवाओं का डायरेक्शन, कोई भी विंड पैटर्न, किसी प्रकार से सिस्टमों का बनना, कोई चक्रवाती तूफान ऐसा फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और 28 को भी देखेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी सिस्टमों का बनना, कोई भी सिस्टम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख पाएंगे आप। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सिस्टम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो आगे मजबूत हो सकते हैं। देखेंगे 29 के आसपास तो भी देखिए यहाँ पर बंगाल खाड़ी में थोड़ा सा एक सिस्टम मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये देख पाएंगे आप। और यहाँ पर यहाँ तक देखेंगे कि 30 के आसपास भी देखेंगे तो बंगाल खाड़ी में देखिए सिस्टम एक इंटेंसिफाई और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए 30 के आसपास ये आपका बंगाल खाड़ी में जो है मजबूती प्रदान हुई। और देखिए यहीं इसी समय यहाँ पर देखिए एक अरब सागर में भी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ये देख पा रहे वो। और 31 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो 30 तारीख वाला है ये बंगाल खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेगा। और 31 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो अरेबियन सी का सिस्टम है ये भी थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो सकता है और उत्तर की तरफ चला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बंगाल खाड़ी जो है वो सिस्टम कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो रहा है, आप देख पाएंगे अभी, क्योंकि अरेबियन सी के मुकाबले में ये सिस्टम पहले तैयार हो रहा है तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है और ये म्यांमार तटों की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब ये देखने की बातें होंगी कि कहाँ पर कितना ज़्यादा ये प्रभाव अपना दिखाता है, कहाँ पर कैसा ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये तो अभी देखने की ही बातें हैं। ये देख पाएंगे आप तो यहाँ पर ये जो क्लाउडिंग है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लाउडिंग कहाँ पर है। देखिए पूरा जो अरेबियन सी का क्षेत्र है यहाँ पर देखिए पूरा बादलों से भरा पड़ा है। हालांकि इससे हमें क्या लेना देना है, बादल अरब सागर में हो या बंगाल खाड़ी में हो, लेकिन ये देखिए तमिलनाडु का क्षेत्र जो है यहाँ पर भी कुछ बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग यहाँ पर भी नहीं है जो यहाँ पर वर्षा के लिहाज से अच्छा माना जाए, अच्छा देख सकें। तो यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे किसी प्रकार से कोई भी बादल नहीं है। थोड़ा सा चलेंगे उत्तर की तरफ तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ बादलों का प्रवाह दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये जो बादल हैं ये प्रवाह वाले ये बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही ऊंचाई यानी कि बहुत ही हाई क्लाउडिंग है, इनका कोई खास असर हमारे भारत के क्षेत्रों पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका कोई हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से यहाँ पर इनका कोई असर पड़ेगा। बाकी उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई खास बादलों का प्रभाव नहीं है। मानसून में ही बादल ज़्यादा होते हैं, इस समय तो बादलों का प्रभाव केवल देखने योग्य होते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाए तो वो बहुत ही आम बात है। और ये देखेंगे गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे फिलहाल मौसम साफ़ है। और बात करेंगे बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर तो बादल है ही। देखिए यहाँ पर हल्के से मध्यम बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, ज़्यादा बादल तो नहीं है लेकिन कुछ हल्के से मध्यम बादल बने हुए हैं। और साथ में देखेंगे तो पंजाब से लेकर के हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखेंगे यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी बादलों का कुछ दिखाई अच्छा पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है ठंडा हो सकता है। और एक देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो ये वर्षा के लिहाज से तो काफ़ी बेहतरीन ही होगा। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश तो देगा ही देगा, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यानी कि एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक पश्चिमी विक्षोभ ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसका कोई खास ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर से ये वर्षा दे करके ही आगे की तरफ जाएगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।